जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 34वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कमजोर वर्ग के प्रति करुणा का भाव, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने कमजोर वर्ग के प्रति समानुभूति का भाव यानी कि इम्पैथी का भाव देख चुके हैं। उसके बाद सहिष्णुता, टॉलरेंस का भाव देख चुके हैं। आज हम लोग कमजोर वर्गों के प्रति करुणा का भाव का अध्ययन करेंगे, करुणा के भाव के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में जितने भी हम लोगों ने देखा था, वहां पर हम लोगों ने कमजोर वर्गों को डिफाइन किया था, जिसमें SC ST वर्ग, शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़े वर्ग, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग वर्ग, महिला, वृद्ध तथा थर्ड जेंडर को हम लोग शामिल कर रहे थे। तो उनके प्रति ये सारे भाव होने चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो हमारे बुक्स में इस कंपेशन को करुणा शब्द से डिफाइन किया गया है। करुणा शब्द को इंग्लिश में कंपेशन लिखा गया है, यानी कंपेशन को हिंदी में अनुदित करते समय करुणा लिखा गया है। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें संवेदना शब्द का यूज किया गया है। अगर क्वेश्चन पेपर में संवेदना आता है तो उसके इंग्लिश वर्ड को जरूर चेक कर ले कि उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही संवेदना शब्द यूज किया गया है करुणा शब्द के लिए। और अगर एग्जाम में आप लिखना भी चाह रहे हैं तो संवेदना लिखकर उसके बगल में करुणा लिखिए और ब्रैकेट में करुणा आप इंगित कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही मेंशन है। और हमारे सिलेबस में समानुभूति शब्द इंगित नहीं है, हमारे सिलेबस में सहानुभूति शब्द दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अब समझते हैं कि करुणा शब्द को समझेंगे तो ये हमारे लिए अनजान नहीं है। किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए ये अनजान शब्द नहीं है। हम लोग इससे परिचित हैं। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे दया यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, करुणा के बदले हम लोग दया यूज कर लेते हैं। लेकिन ये जो दया शब्द है एकदम पर्यायवाची नहीं है। इसको आगे चल के देखेंगे कि दया और करुणा में क्या अंतर होता है। ये जो करुणा का भाव है ये नैसर्गिक है, यानी कि नेचुरल भाव है। ये हमारे अंदर ऑलरेडी विद्यमान रहती है, यानी कि नेचर के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। लेकिन क्या हुआ, शुरू शुरू में हम देखेंगे मानव जाति के संबंध में, मानव जाति में ये शुरू ये नहीं था। तो हमारे आज वर्तमान में बात करें तो हमारे परवरिश के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करती है। मानव जाति के अंदर ये नैसर्गिक रूप से रहती है। हमारी परवरिश इसको फलित फूलित करते रहती है। लेकिन शुरुआती दौर में बात करें तो आदिम मानव के समय यह भावना नहीं थी। कैसे नहीं थी, क्योंकि हम लोग किससे कहानियों से सुनते थे और इनकी दिनचर्या थी कि शिकार करना है। उनके पास समाज नहीं था, तो शिकार करना है, तो उसमें ये करुणा का भाव कहाँ से आ गया। उस समय समाज विकसित ही नहीं था और उस समय चेतना का भी विकास नहीं हुआ था। तो आदिम स्वरूप में जब मानव था, मानी शुरुआती अवस्था में जब मानव था, उसमें यह भाव नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होने लगा, चेतना विकसित होने लगी, ये ऑलरेडी हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से मौजूद थी और आज हमें दिखाई देने लगी है। इस पर हम लोग चर्चा करने लगे हैं। तो यानी कि शुरू में करुणा नहीं था, लेकिन जब आज समाज चेतना का विकास होने लगा है तो जन्म होने के थोड़े दिनों बाद यानी कि धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है। अगर बात करें तो हमारे अंदर जितने भी भावनाएं हैं उन भावनाओं में सबसे अच्छा संवेग और जो संवेग होता है, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण संवेग होता है, वो करुणा होता है। यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती है, संवेग उत्पन्न होता है। उन सब में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण करुणा होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। करुणा जो होता है अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये नैसर्गिक होता है और ये संवेग होता है। फिर आगे देखते हैं करुणा में ही। अब देखते हैं करुणा को। करुणा जो होता है मूलतः आंतरिक भाव है, इंटरनल भाव है, यानी हृदय की भावना है, दिल की मामला है। यानी कि हृदय की वस्तु है, वस्तु उस तरह से नहीं लीजिएगा, भावना के तौर पर लीजिएगा। यहाँ पर विचार काम नहीं आते हैं क्योंकि दिल का मामला है। जो व्यक्ति जितना इमोशनल होगा उसमें करुणा की मात्रा ज्यादा होगा। इसके अलावा जो व्यक्ति जितना भावुक होगा उसके अंदर दया के भाव, सहानुभूति के भाव, समानुभूति का भाव बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, यानी कि ये सारे शब्द एक ही प्रजाति के हैं लेकिन इनके डिग्री में फर्क है। ठीक है, तो इसमें सबसे टॉप मोस्ट करुणा आएगा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, महत्वपूर्ण चीज होता है करुणा। करुणा के प्रमुख तत्वों की बात करें तो इसके मेन कंपोनेंट्स में 2 तत्व आते हैं। इसे कहीं ना कहीं समानुभूति, इम्पैथी से जोड़कर हम लोग देख सकते हैं। ये समानुभूति जो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ते, यानी कि उसके समान महसूस करना, उसका समानांतर भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है, डिग्री का अंतर है, उसको हम लोग समझेंगे कि समानुभूति और करुणा में क्या अंतर है।
जो व्यक्ति हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, वो प्रसन्नचित्त रहेगा, तो उसके प्रति करुणा का भाव नहीं उत्पन्न होगा। दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है, चाहे दुखी व्यक्ति हो चाहे प्राणी हो। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो गौतम बुद्ध जो रहे हैं, वो अपने पार्क में टहल रहे थे, बागीचे में टहल रहे थे, तभी एक घायल पक्षी आता है, उसके शरीर पर तीर लगा हुआ रहता है। तभी पीछे से उनके गौतम बुद्ध के चचेरे भाई आते हैं और कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। गौतम बुद्ध जी ने उस घायल हंस को देने से मना कर दिया, ठीक है ना। और उसके हंस को देखकर बहुत दुखी हुए थे और उसके दुख को निवारण करने का उपाय ढूंढने लगे। केवल दुखी नहीं हुए, एक्शन में भी आ गए, निवारण का उपाय ढूंढने लगे। यानी कि प्राणी के प्रति दुखी हुए और उसके दुख का निवारण करने लगे, उपाय करने लगे। तो यही करुणा का भाव होता है, ठीक है। एक चीज और इसमें देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि इसमें कि क्या बोलते हैं कि इसमें जरूरी है कि दुख को दूर किया जाए। यानी कि करुणा के भाव में दुख का जरूरी है कि दुख को दूर किया जाए। दुख और सेवा समानुभूति में भी शामिल है। समानुभूति में भी दुख और सेवा शामिल है। जैसे उसके समान अनुभूति हमें हो रही है, तब मैं उसको सेवा भी करूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये जो करुणा होता है, दुख और सेवा तो शामिल होता ही है, लेकिन जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वो चैन से बैठता नहीं है सामने वाला व्यक्ति। यानी कि चैन से न बैठना एक्शन जो है, ये थोड़ा सा डिग्री को बढ़ा देता है समानुभूति से ज्यादा। क्योंकि समानुभूति में भी तो दुख उत्पन्न होगा, उसके समान दुख उत्पन्न होगा तो उसकी सेवा करेंगे, ठीक है। इतनी करके वो समानुभूति समाप्त हो जाती है। लेकिन करुणा में क्या होता है, दुख भी उत्पन्न होता है, सेवा भी करेगा, लेकिन जब तक व्यक्ति वो ठीक ना हो जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। ये करुणा का स्तर होता है। यानी कि समानुभूति से ज्यादा ये प्रखर होता है, समानुभूति से ज्यादा गहरा भाव होता है करुणा, ठीक है। लेकिन करुणा में कुछ फर्क होता है, जरूरी नहीं है कि उसके समान भी महसूस करे। एक्शन के मामला में तो वो करेगा ही, कि जब तक ठीक ना होगा चैन से वो काम करेगा ही। करुणा में क्या होता है, ये थोड़ा सा फर्क होता है समानुभूति से, कि उसके समान भी महसूस कर सकता है दुख, और उससे कम भी महसूस कर सकता है। लेकिन समानुभूति में बराबर अनुभव करता है सामने वाले दुख को, ठीक है। तो कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके समान अगर महसूस कर रहा है तो समानुभूति है। लेकिन करुणा में ये जरूरी नहीं है कि जो दुख है वो ज्यादा ही महसूस करे या कम महसूस करे। लेकिन एक्शन के मामले में समानुभूति से ज्यादा है, ज्यादा प्रखर और गाढ़ा विचार है, गाढ़ा भाव है। जैसे मान ले कोई घोड़े की टांग टूट गई तो कोई व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव रहेगा, तो घोड़े के उतना दुख नहीं हो रहा है जितना सामने वाला व्यक्ति को दुख हो रहा है। तो ये इसमें दुख की मात्रा ज्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है। इलाज का ये करुणा से प्रभावित होकर, करुणा भाव उत्पन्न होकर घोड़े का ये इलाज कराएगा, ठीक है ना। लेकिन घोड़े को उतना दर्द नहीं हो रहा जितना इलाज करने वाले व्यक्ति को दर्द हो रहा है, क्योंकि ये घोड़े के तो आदत सी हो गई है। एक और देखते हैं दिव्यांग व्यक्ति जो होता है, पैर से लंगड़ा होता है, पैर से चलने में अक्षम होता है। दिव्यांग की इस बात की आदत पड़ गई है, लेकिन कोई करुणा से भरा व्यक्ति उसको देखता है तो बहुत दुखी होता है कि अरे यार, इसको तो कितना दुख होता होगा, चलने में कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन दिव्यांग व्यक्ति को आदत सी हो गई है तो उसे उतना दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन करुणा से भरा व्यक्ति को ज्यादा दुख का अनुभव हो रहा है। यानी कि इसमें जो अनुभूति होती है, इसके ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कम जिस मामले में को देखते हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या, उसके पास पेशेंट आ रहा है, खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके हाथ पांव टूट गए। लेकिन डॉक्टर को इस चीज की आदत सी हो गई है, उसके दुख को तो महसूस कर रहा है, इसलिए वो अच्छे से इलाज कर रहा है। लेकिन पेशेंट को जितना दुख हो रहा है उतना डॉक्टर को नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी आदत सी हो गई है। अनुभूति समान तो हो रही है लेकिन उससे कम समान हो रही है, ठीक है। अनुभूति तो महसूस हो रही है लेकिन उससे कम हो रही है। तो ये करुणा का भाव होता है, ज्यादा और कम हो सकता है, लेकिन समानुभूति का भाव जो होता है एक समान होता है। लेकिन एक्शन के मामले में करुणा ज्यादा डीपली होता है समानुभूति के भाव से, एम्पैथी के भाव से। उसके बाद देखते हैं कि जो करुणा होता है, करुणा या समानुभूति दूर करने की कोशिश की जाती है इसमें। और सहानुभूति में क्या होता है, केवल अभिव्यक्ति की जाती है। समानुभूति में के समान होता है करुणा, लेकिन एक्शन के मामले में मैंने बताया कि ये टॉप मोस्ट भाव होता है। ये क्या करता है, दुख को दूर करने की कोशिश करता है करुणा के अंतर्गत, और जब तक दुख दूर ना हो जाए वो चैन से नहीं बैठता है। जैसे एक एग्जांपल को देखते हैं, जैसे समानुभूति का जो भाव है करुणा से ज्यादा नहीं होता है, करुणा से ज्यादा डीपली भाव नहीं है। जैसे कि एग्जांपल को तरफ लेते हैं एक्शन के मामले में, कि सड़क पे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो सहानुभूति रहेगा, हाँ इसको चोट लग गया हुआ था, ये अभिव्यक्त किया कि सहानुभूति का भाव है। लेकिन समानुभूति का भाव
किसी के अंदर रहेगा, एम्पैथी रहेगा, तो सड़क पे गिरे हुए व्यक्ति के प्रति दुख व्यक्त नहीं करेगा, उसके समान महसूस करेगा और उसके समान महसूस करके उसके घर वालों को हॉस्पिटल ले जाकर वहां पर इलाज करा देगा। लेकिन करुणा के भाव में क्या होगा कि करुणा वाले भाव में क्या होगा कि सड़क पे एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को देखेगा तो दुख उत्पन्न होगा, उसके बाद उससे ज्यादा भी दुख उत्पन्न हो सकता है, कम भी हो सकता है, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक ले जाएगा। हॉस्पिटल तक ले जाकर वहीं बैठ के इसका इलाज भी कराएगा। करुणा वाले व्यक्ति के अंतर्गत, करुणा वाले भाव के अंतर्गत इलाज भी कराएगा। जब तक घर वाले नहीं आ जाते तब तक ये इलाज कराते रहेगा, ठीक है। उसके बाद घर वाले आने के बाद आगे भी उसके हॉस्पिटल में रहता है तो उसके लिए फल मिठाइयाँ सब ले जाता है, उसको एक बार देखने जाता है। यानी कि करुणा जो मामला है, करुणा का भाव एक्शन के मामले में समानुभूति से ज्यादा गहरा मामला है, तो इसलिए इसको टॉप मोस्ट पर रखा जाता है। समानुभूति में है कि सड़क से हॉस्पिटल लेके इलाज करा के खत्म कहानी। लेकिन करुणा के भाव में क्या होता है कि घर से गया नहीं थी, घर वाले जब तक नहीं आते हैं तब तक ये इलाज कराता है, फिर एक दो बार देखने चला गया, बीच बीच में कुछ फल मिठाइयाँ लेते चला गया, तो ये करुणा का भाव रहा। यानी करुणा का भाव टॉप मोस्ट है। जैसे कि गांधी जी हो गए, मदर टेरेसा हो गए, जिन लोगों को घर वालों ने छोड़ दिया था कुष्ठ रोग के कारण, इनको वही खुद से इलाज करते थे। समझ रहे हैं ना, ये एक्शन का भाव है। जिनको छूने से लोग डरते थे, ये उनका खुद इलाज कर रहे हैं, तो ये करुणा का भाव होता है। इसे कंपैशन बोलते हैं। इसलिए गांधी जी महात्मा के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, ठीक है। मदर टेरेसा भी। महर्षि पातंजलि जो योगाचार्य रहते हैं, जो अष्टांग योग की रचना करते हैं, इन्होंने चित्त को शांत करके करुणा भाव उत्पन्न करने का तरीका बताया है। इन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधः योगा, यानी कि चित्त को नियंत्रित करना ही योग होता है। यानी कि चित्त जब अनियंत्रित होगा, अशांत होगा, तो हमारा मन करुणा से भरा नहीं रहेगा। यानी कि अगर हम योग करते हैं तो यहाँ से हट जाता है, जिससे हमारा जो चित्त है नियंत्रित और शांत हो जाता है। चित्त को शांत करने के उपाय के अंतर्गत ये कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना पृष्यति प्रसादनम। यानी कि जो व्यक्ति दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव रखिए, जो व्यक्ति पुण्यवान है उसके प्रति मुदिता आनंद का भाव रखिए, और जो व्यक्ति पापी है उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखिए। कुछ मित्र पापी होते हैं, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखिए, चित्त शांत रहेगा। उसके बाद इन भावनाओं का संवर्धन करने से, विकास करने से मन शांत हो जाता है। मन शांत होने से आपके अंदर दुख का दूर करने का आपके अंदर क्षमता उत्पन्न होगा। आप दुख और दुखी को देखकर आपके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होगा, और जब करुणा का भाव उत्पन्न होगा तो आप एक्शन लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब इस एक्शन लेंगे जिससे आपको शांति प्राप्त होगी, ठीक है ना। और शांत मन ही दुख को समझ सकता है और दुख को दूर करने का तरीका ढूंढ सकता है। यानी कि केवल भावनाओं की उत्पत्ति से आपका मन शांत नहीं होगा, आपके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होना चाहिए। करुणा के भाव से मन शांत होता है, ये अपने महर्षि पतंजलि कहते हैं। अब देखते हैं करुणा। करुणा जो होती है गहरी होती है, सहानुभूति से थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा गहरी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के प्रति होती है और आपके अंदर जो वेगवती इच्छा पैदा होती है, तो उस वेगवती इच्छा से उसके दुख को दूर करना चाहते हैं, ये इतनी गहरी चीज होती है। यह संवेदना और दुख की ऐसी भावना जो दूसरे दुर्भाग्यशाली या दुखी व्यक्ति के प्रति पैदा होती है। इस दुख की भावना के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि दुख को दूर किया जाए। इसमें भावना भी शामिल होता है कि आपके समान या आपसे ज्यादा या आपसे कम मेरे अंदर भावना है आपके दुख के प्रति, और मैं एक्शन लेकर कार्य करूंगा, और कार्य जब तक नहीं संपन्न होगा तब तक मेरे अंदर चैन नहीं रहेगा, तो वो करुणा का भाव होता है। इसमें गौतम बुद्ध सर्वोच्च शिखर पे हमें दिखाई देते हैं। जो गौतम बुद्ध का दर्शन है करुणा के इर्द गिर्द है, और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है, उसकी एक शाखा महायान शाखा, उसमें बोधिसत्व का उल्लेख किया गया। ये बोधिसत्व करुणा के महासागर होते हैं। हालांकि सभी धर्मों का केंद्र ही करुणा होता ही है, सभी धर्मों में ही केंद्रीय भाव करुणा होता ही है, लेकिन गौतम बुद्ध तो इसमें सर्वोच्च शिखर पर आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये जो दया और करुणा में अंतर क्या है। मैंने शुरू में ही बोला था कि दया और करुणा में अंतर है। दया मया, लोग कहते हैं आपको दयावान होना चाहिए, करुणावान नहीं बोलते हैं। तो जो दया होता है, कहने का मतलब आप करुणावान ही बोलिए। लेकिन क्या होता है कि ये एकदम बुक किस लैंग्वेज में बात करें तो एकदम पर्यायवाची नहीं होता, लेकिन व्यवहार में दोनों दया और करुणा
दोनों समान होते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है इसको समझते हैं। ये जो दया है, फीलिंग है, दूसरे के दुख को देखकर उत्पन्न होती है, सुखी व्यक्ति को देखकर उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है ना। ये विशिष्ट व्यक्ति के प्रति या प्राणी के प्रति उत्पन्न होती है जिसका जिसका जो दुख में है, ठीक है ना, विशिष्ट व्यक्ति का, यानी कि कोई घायल व्यक्ति उसको देखकर दुख उत्पन्न होता है। घायल, ये कोई घटना घटित हुई तब दया उत्पन्न हुआ। तो दया कब तक उत्पन्न रहेगा, जब तक वो दुखी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो जिसके प्रति दया उत्पन्न होता है वो सक्षम नहीं होता है और वो उसकी जाके सहायता करता है। यानी कि जो दया है तत्कालीन प्रभाव से उत्पन्न होता है और ये स्थितिगत होता है, यानी कि दया दुखी व्यक्ति के उत्पन्न हुआ, घायल व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हुआ और समाप्त हो गया, क्योंकि ये स्थितिगत है दया। लेकिन जो करुणा क्या होती है, ये थोड़ा सा व्यापक है, सामान्य के लिए भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना, केवल दुखी के प्रति ही नहीं। करुणा होता है जो सक्षम और अक्षम दोनों के लिए हो सकता है, और जो ये थोड़ी सी अस्थाई भाव है, ये तुलनात्मक रूप से, क्योंकि ये सबके प्रति होता है, दुखी के प्रति हो चाहे सुखी के प्रति हो, करुणा का भाव हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। जो दया का भाव है स्थितिगत उत्पन्न होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन जो करुणा का भाव है अस्थाई भाव होता है, ठीक है। ये रहा दोनों में अंतर। अब देखते हैं कमजोर वर्ग के प्रति करुणा का भाव क्यों होना चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट। क्योंकि वीकर सेक्शन जो होते हैं वो उनको सक्षम बनाना होता है। अन्य सेक्शंस जो हैं चाहे कुछ और भी है जो सक्षम अभी नहीं है, लेकिन देर सवेर वो उनकी स्थिति ठीक होगी तो सक्षम हो ही जाएंगे। लेकिन जो वीकर सेक्शन है उनको सक्षम बनाना है, किसके माध्यम से, नीति और योजनाओं के माध्यम से, सरकार के नीतियों और योजनाओं को। तो कौन लागू करता है सरकार की नीतियां और योजनाएं, तो सिविल सर्वेंट होती है। सिविल सर्वेंट पर जिम्मेवारी होती है सरकार की नीतियां और योजनाएं लागू करे कमजोर वर्ग के प्रति। और कमजोर वर्ग के प्रति गहरा भाव रहेगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये लागू कर पाएंगे, क्योंकि हमने लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की है। और लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में ये जो वीकर सेक्शन है इनको मुख्य धारा से जोड़ना है, विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। जो वीकर सेक्शन है दुखी वर्ग है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये इनको अगर बीमारी हो जाती है तो इलाज कराने के इनके पास पैसा नहीं होता है, शुद्ध वातावरण में नहीं रहते हैं, इनको शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, इनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इनके प्रति करुणा का भाव तो रखना ही पड़ेगा सिविल सर्वेंट को। अगर सिविल सर्वेंट के अंदर अगर करुणा का भाव रहता है तो इनके प्रति करुणा का भाव रहता है तो ये अपने जॉब के प्रति कमिटमेंट का भाव इनके अंदर सिविल सर्वेंट के अंदर डेवलप होगा। जो योजनाएं होगी इसको, जो नीतियां होगी इसको अच्छे से लागू करेंगे इन कमजोर वर्गों के लिए। तो इनके अंदर अगर करुणा का भाव रहता है तो ये अपने कर्तव्य और दायित्व को अच्छे से पालन करेंगे, और ये जो वीकर सेक्शन है इनको ऊपर उठाने में मदद करेंगे, इनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, नाक भाव नहीं सिकोड़ेंगे। तो यदि सिविल सर्वेंट के अंदर करुणा का भाव है तो ये अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, कर्तव्य और दायित्व का पालन करेंगे। लेकिन एक कुछ स्थितियां उत्पन्न होती है कि सिविल सर्वेंट के अंतर्गत करुणा का भाव है और बहुत ही प्रबल भाव है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कभी कभी संकट की स्थिति उत्पन्न कर देती है, ठीक है ना, परेशानी भी उत्पन्न करती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर करुणा का भाव प्रबल हो जाता है तो हम लॉजिक विचार को नहीं अपना पाते हैं, विचार और तर्क हमारा डाउन हो जाता है। जब भी भावना प्रधान होती है तो विचार और तर्क डाउन हो जाते हैं, और जो हम कदम उठाएंगे एप्रोप्रिएट कदम, उचित कदम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय पक्ष ज्यादा प्रभावी है विचार और तर्क के माध्यम से। करुणा बहुत ज्यादा है। अगर सरकार ने आदेश दिया है कि इस झोपड़ी झोपड़ी को हटाओ, बुलडोजर चलाओ, तो हमारे अंदर करुणा का भाव है तो हम देखेंगे कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, महिलाएं हैं, पुरुष है, कहाँ रहेंगे। उनके लिए हालांकि सरकार ने अलग व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अवैध जगहों पर हटाने का आदेश दिया था। आपके अंदर हृदय में करुणा का भाव रहेगा तो आप उचित कदम नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना। यही पर आता है ये जो संकट को दूर करने का, कि करुणा का भाव बहुत ज्यादा आपके अंदर हो जाता है तो आप उचित कदम नहीं उठा पाते हैं। तो अगले ही लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भावना में करुणा शामिल है और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस में विचार और तर्क शामिल है।
इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि इसी चीज को एज ए सिविल सर्वेंट आपको लेना है। आप संत महात्मा नहीं हैं। संत महात्मा, एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गांव में संत महात्मा रहते हैं। वो पेड़ के नीचे कथा कहानी सुनाते हैं कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, किसी का लूटना नहीं है। तो उसी पेड़ पर के बिल में एक सांप रहता था। वो सांप ये रोज ये महात्मा की उपदेश सुनता था और सांप उपदेश सुनते सुनते ये भी संत होने लगा था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो बाहर निकला, लोग उन पर डंडे से बरसात करने लगे, मारने लगे, तो घायल अवस्था में घायल हो जाता है। जब महात्मा ने सांप पर नजर दौड़ाई तो कहा कि ये स्थिति तुम किसने की? तो सांप ने कहा कि ये आपके प्रवचनों ने की। तो वो बोला कि कैसे आपके प्रवचनों ने की? मेरे प्रवचनों ने की। तो कहा कि आपके प्रवचनों ने कहा था कि काटना नहीं है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अरे तो महात्मा ने कहा कि आपको काटने के लिए थोड़ी बोला था, आप फुफकार तो सकते थे ना। फुफकारना यानी कि डरा तो सकते थे ना, तर्क लगा सकते थे ना कि चलिए फुफकार दिए और डर के भाग गए। नहीं तो आपकी स्थिति यही होगी। अगर आपकी भावनाएं ज्यादा होगी तो आपको लोग घायल करेंगे, लोग आपका यूज करेंगे, लोग डंडा से मारेंगे। तो आपको इमोशनल भी होना चाहिए और इंटेलिजेंस दोनों होना चाहिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और गीता का जो ज्ञान था सारा का सारा इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए अगले लेक्चर का। तो ये रहा अपना कमजोर वर्ग के प्रति करुणा, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे करुणा क्या होता है, करुणा और दया में क्या अंतर होता है और इसकी डिग्री में क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद देखा गया एज सिविल सर्वेंट आपके अंदर करुणा के भाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या क्यों कितनी होनी चाहिए, इसको समझा हम लोगों ने, ठीक है। तो आज वर्ग के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।